Okay, in this lecture we will see the concept of velocity factor and its role on the physical dimension of the monopole antenna. So first we try to understand the velocity factor. Velocity factor क्या है? It is the ratio of speed of signal through medium, speed of signal through medium oblique speed of light in the vacuum. तो लाइट का स्पीड वैक्यूम में कितना होता है c, और इस c की वैल्यू कितनी होती है? c की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये वैक्यूम पे होता है। अच्छा, इस चीज़ का मतलब क्या है? यदि हम एंटीना की बात करते हैं तो एंटीना बेसिकली देखा जाए तो इट्स अ मेटालिक स्ट्रक्चर। मेटालिक स्ट्रक्चर है, या कि आप एंटीना कॉपर से बनाएंगे या कि एल्युमिनियम से बनाएंगे। और यहाँ पे आप देखिए, ये आपके सामने जो एंटीना है वो कौन सा एंटीना? मोनोपोल एंटीना है। आइडियलिस्टिक कंडीशन में, मतलब कि यदि कोई मोनोपोल एंटीना आइडियल है तो ये क्या है? ग्राउंड प्लेन है। ग्राउंड प्लेन का साइज़ कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। और आइडियल केस में इसकी जो ये लेंथ होती है वो कितनी होती है? λ/4 होती है। ये कौन सी ट्रांसमिशन लाइन है? कोएक्सियल ट्रांसमिशन लाइन है। मोनोपोल कैसा एंटीना है? अनबैलेंस एंटीना है। ये जो कोएक्सियल लाइन है वो कैसी ट्रांसमिशन लाइन है? अनबैलेंस ट्रांसमिशन लाइन है। तो कोई भी एंटीना जो है हम मेटल से बनाते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि एंटीना इज़ अ मेटालिक स्ट्रक्चर। तो आप देखिए, ये जो एंटीना है इसमें जो मेटल यूज़ किया है हमने, इट अफेक्ट्स द वेलोसिटी ऑफ द सिग्नल। इट अफेक्ट्स द वेलोसिटी ऑफ द सिग्नल। इस चीज़ का मतलब क्या है? मान लीजिए कोई मटेरियल m है और उसका वेलोसिटी फैक्टर 1 है। इस चीज़ का मतलब ये है, यदि वेलोसिटी फैक्टर की वैल्यू यदि मैं यहाँ पे 1 रख दूँ तो मतलब कि सिग्नल की स्पीड मीडियम में और वैक्यूम में क्या होगी? सेम होगी। आप 1 यहाँ रख दीजिए। यदि यहाँ पे आप 1 रखेंगे तो 1 = मीडियम में मान लीजिए मैंने वेलोसिटी मान ली vp, और लाइट की वेलोसिटी वैक्यूम में कितनी है? c, तो c = vp। यानी किसी भी मटेरियल का यदि वेलोसिटी फैक्टर यदि 1 है तो उसमें क्या होगा? सिग्नल जो RF सिग्नल होगा वो किस वेलोसिटी से चलेगा? लाइट की वेलोसिटी से चलेगा। अच्छा, यदि मान लीजिए जैसे कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर में का वेलोसिटी फैक्टर 0.95 है। तो इस चीज़ का क्या मतलब है? यदि कॉपर में यदि सिग्नल प्रोपेगेट करेगा तो वो कितनी वेलोसिटी से चलेगा? 0.95 c से चलेगा। देखिए, आप यहाँ पे रख लीजिए, कॉपर का वेलोसिटी फैक्टर कितना है? 0.95। तो आप रखिए 0.95 वेलोसिटी इन मीडियम डिवाइडेड बाई c। तो कितनी वेलोसिटी से चलेगा? कितनी वेलोसिटी से सिग्नल चलेगा कॉपर के मीडियम में? कॉपर के मीडियम में कितने वेलोसिटी से चलेगा? 0.95 c। तो इस चीज़ का ये मतलब है, हर मटेरियल का वेलोसिटी फैक्टर अलग अलग होता है। जैसे टेफ्लॉन का 0.98 है, एल्युमिनियम का 0.92 है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि मटेरियल जो है इट अफेक्ट्स द वेलोसिटी ऑफ द सिग्नल। मतलब कि ऐसी भी बात कह सकते हैं कि मटेरियल टू मटेरियल वेलोसिटी फैक्टर क्या होगा? चेंज होगा। मटेरियल टू मटेरियल जो सिग्नल का जो वेलोसिटी है वो क्या होगी? चेंज होगी। ये वेलोसिटी फैक्टर का मीनिंग है। तो चलिए इसका इम्पैक्ट देखते हैं, क्या इम्पैक्ट होता है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। मान लीजिए आपके पास एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, आपने फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन चूज़ किया है 300 मेगाहर्ट्ज़। तो ये क्या यहाँ से मैं वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। c = फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, तो लैम्डा = c/फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 300 × 10⁻6 यानी 1 मीटर। ये आपके सामने एक डाइपोल है। मैंने ये बोला ये डाइपोल जो है एक आइडियल मटेरियल से बना हुआ है। तो सोच के देखिए, आइडियल मटेरियल है तो वो उसका वेलोसिटी फैक्टर कितना होगा? 1। यानी कि इस आइडियल मटेरियल पे जो भी RF सिग्नल चलेगा वो किसकी वेलोसिटी से चलेगा? यदि वेलोसिटी फैक्टर 1 है तो लाइट की वेलोसिटी से चलेगा। अच्छा, इसकी डायमेंशन कितनी है? इसका जो लेंथ कितना है डाइपोल का? λ/2 है। तो L = λ/2। लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 1 मीटर है। 1 मीटर डिवाइडेड बाई 2 यानी 0.5 मीटर। यानी इस डाइपोल का लेंथ कितना होना चाहिए? 0.5 मीटर होना चाहिए। मान लीजिए यही डाइपोल यदि कॉपर से बना होता तो
ये डाइपोल यदि कॉपर से बना होता तो इस C की जगह पर, इस इक्वेशन में C की जगह पर क्या लिखते, C इंटू वेलोसिटी फैक्टर। C इंटू वेलोसिटी फैक्टर क्यों लिखते, क्योंकि कॉपर में जो RF सिग्नल है वो सिग्नल थोड़ा सा कम स्पीड से चलता है। तो कितनी स्पीड से चलता है आप याद करिए, आपने अभी पिछला देखा था Vp इज इक्वल टू 0.95 C। तो यहाँ पे ये वैल्यू हम रख देते हैं 0.95 C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸। यहाँ से लैम्डा निकाला 0.95 आया, तो लैम्डा बाई 2 यानी 0.95 डिवाइडेड बाई 2 0.475 मीटर आया। मतलब वेलोसिटी फैक्टर यदि इंट्रोड्यूस हो गया तो इस एंटीना का जो लेंथ है वो थोड़ा सा क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। वेलोसिटी फैक्टर के टर्म को यदि हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो इस एंटीना की हाइट थोड़ा सा क्या हो जाती है, लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वेलोसिटी फैक्टर फाइनली क्या है, वेलोसिटी फैक्टर इज़ नथिंग बट इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ सिग्नल थ्रू मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट। आपको याद रखना है एंटीना मेटालिक स्ट्रक्चर है, मेटल से बना है, और जो भी RF सिग्नल इस मेटल पे चलेगा वो लाइट की वेलोसिटी से कभी नहीं चलेगा, क्योंकि आपके पास ऐसा कोई भी आइडियल मटेरियल नहीं है। कॉपर में वेलोसिटी फैक्टर इतना है, एल्युमिनियम में इतना है, टेफ्लॉन में इतना है। तो क्या वेलोसिटी फैक्टर क्या लेंथ ऑफ द मोनोपोल या डाइपोल के लेंथ को अफेक्ट डालते हैं? बिल्कुल डालते हैं। तो दिस इज़ द कंक्लूज़न ऑफ दिस लेक्चर। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू वेरी मच।